ओके। गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। गुड मॉर्निंग सर, जय कैसे? हिंद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बढ़िया। सर मैं सर था। हाँ सर, कहाँ? बढ़िया था। आप घर कैसे? वगैरह कहाँ आपका? मैं भी बढ़िया बढ़िया। सर घर तो सर उधर से नेटवर्क सर इशू से मैं इधर आ गया। नेटवर्क का इशू रहेगा ना। ओके ओके। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर भदोही सर। अच्छा। भदोही। चलिए। और सर ये मार्केट सर। हाँ हाँ। मार्केट गोपीगंज, डिस्ट्रिक्ट भदोही। ओके ओके। चलिए तो फिर हम लोग शुरू करते हैं बातचीत, है ना? ओके। जैसे बिल्कुल। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका नेवी एसएसआर 2026 में आई थिंक सिलेक्शन हुआ ना, ये इसी बैच की बात कर रहे हैं ना? दो हजार जी सर। छब्बीस की। जी ओके। सर। जी सर। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, पहले तो ये बताइए। अ, सर वैसे सर मैंने जब एग्जाम दिया था नेवी का फर्स्ट टाइम पे, हाँ। तो उसमें से एक साथ तीन इंटेक मार्क्स था। तो सर मैं एग्जाम दिया, मैं उसमें क्वालिफाइड हो गया। तो मैं एलिजिबल था तीनों बैचेस के लिए। ओके जीओ 2025 के लिए, एक 26 के लिए और दो 2026 के लिए। ओके। फिर वहां से मुझे कॉल लेटर फेज टू के लिए, मैं वहां से शॉर्ट लिस्टेड हुआ रिटन एग्जाम देने के बाद। फिर फेज टू के सर मतलब रिक्रूटमेंट था कि मतलब फिजिकल है, मेडिकल है, रिटर्न है, वहाँ पे ऑफलाइन एग्जाम, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी वहाँ पे वीडियो बताया था मुझे कि कैसे क्या प्रोसेस होता है फर्स्ट टाइम में। हम्म, तो मैं फॉलो किया आपको। और फिर सर फिजिकल के सर मैंने स्टार्ट किया, तो फिजिकल था। और फिर सर रनिंग था, 1.6 किलोमीटर था 5 मिनट में। और हम्म, फिर पुशअप था, बेंडी सिटअप्स था और स्क्वाट्स था। और हम्म, सर मेन बात थी सर, उसमें रिटर्न एग्जाम था, वो भी ऑफलाइन था। बिल्कुल बिल्कुल। 100 क्वेश्चन 60 मिनट। अच्छा, ऑलरेडी सर कैसे मैंने आपका मतलब? वीडियो देखा तो आपने हाँ बताया था कि वहाँ का जो लेवल होगा। हाँ सर। हाँ, आप बोलिए बोलिए। बोलिए, आप बोलिए, कंप्लीट करिए पहले। जैसे आपने बताया था। हाँ, आपने बताया था कि मतलब वहाँ का तो जो मॉडरेट जो एग्जाम लेवल होगा, वो सेशन थोड़ा सा लो होगा। हम्म, आपने पहले बताया था मुझे फोन पे। तो हाँ हाँ। मैंने सर आपका मैंने मतलब आपने कहा था पहले कि जो आपका लेक्चर रहेगा, प्रीवियस ईयर लेक्चर, आप उसे फॉलो कर देगा आप। फिर आपका मॉक टेस्ट रहेगा। डेली के बेस आपने जो क्लास स्टार्ट किया था फेस टू के, उसे सर मैंने फॉलो किया। और स्पेशली सर मैंने एग्जाम पूछा सर, मॉक टेस्ट था सर, वो बहुत बढ़िया था सर। बहुत नेवी ज्यादा मैंने वाले। हेल्पफुल किया। हाँ सर। और स्पेशली सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सर रिटन एग्जाम में मैं रह गया था, मैं केसर से बाहर हुआ था। ओके। ये 2025 के लिए। मेरा सर 44 नंबर था, मैं यूपी से हूँ सर। तो डोमिसाइल कट ऑफ गई थी उस समय की 52 गई थी। ओ। जियो 2025 के लिए। तो मैं सर अनफॉर्चुनेटली सर मैं पास नहीं पाया था उस टाइम में। तो मैं सोचा कि वहाँ का लेवल नॉर्मल ही होगा, तो मैं क्या पढ़ के जाऊँ, इससे अच्छा है मैं आराम से देख के आता हूँ। तो लेकिन सर मेरा सर वहाँ से थोड़ा दिक्कत हुआ मुझे फेस टू फेस स्पेशली सर। और बल्कि ये था कि कॉन्फिडेंस बिल्ड था कि यार एग्जाम रिटर्न फर्स्ट फेज वन का एग्जाम निकला हुआ ऑलरेडी, तो ये तो आराम से निकल जाएगा। फिर सर स्टार्ट हुआ सर, बैच स्टार्ट हुआ सर 1/26 वाले का। उसमें सर मेरा सर पीएफटी में सर बाहर हो गया सर मैं। ओ। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मतलब ये था कि ऑलरेडी प्रेशर था कि एक इंटेक खराब हो चुका है, अगला इंटेक मैं देने जा रहा हूँ। वहां से मैं पुलिस में सर में दिक्कत हो गया था। फिर आया लास्ट इंटेक, जीरो दो हम्म, 2026 का। इसमें सर पूरा एफर्ट में डाला, पूरा एफर्ट। डेली बेसिस पे आप मैंने जो है, आपका पूरा शेड्यूल फॉलो किया मैंने। फिजिकल प्रोसेस बेंड सिटअप और स्पेशली सर मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल था सर, बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। बिल्कुल। इस तरीके से मैंने अप्रोक्सीमेट से मैं 12 मॉक टेस्ट मैंने दिए थे, 12 मॉक टेस्ट। ओ, फेज टू के लिए सिर्फ? मॉक टेस्ट फिर उसका एनालिसिस सर। हाँ सर, स्पेशली सर फेस टू के लिए, क्योंकि सर फर्स्ट टाइम मेरा मैं बाहर था पीएसएस से। तो मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से कोई गलती करूँ स्पेशली। बिल्कुल और सर सही बात। लास्ट इंटेक भी था, इसलिए सर। अब आप बोलिए सर। चलिए। बहुत बढ़िया, आपने पूरा मतलब एक्सपेंड ही कर दिया, मतलब एक्सप्लोर ही कर दिया क्या क्या चीजें होती, कैसे होती है। हाँ सर। आ, कि हाँ, क्या अब ना क्या बच्चों को था। ना थोड़ा सा इसको लेके डाउट आता है, फेज टू स्पेसिफिक, कि बच्चे बाहर कहाँ होते हैं। फेज वन तो चलो ठीक है, अच्छा सर। कटअप बना, आया, नहीं आया। जी सर। फेज टू में कहाँ से स्टार्ट होता है पूरा हम्म। सिलसिला बाहर होने का? सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ बाहर होते हैं, किस कारण से होते हैं? फिर ऐसे एक बार आप बता हम्म। दीजिएगा फेज टू ही। वैसे सर इससे स्टार्टिंग हम लोग जब होती है, पर जैसे आप शॉर्टलिस्ट होंगे फेस वन के लिए, मतलब जब एग्जाम क्वालिफाई करोगे आप, तो फिर तो आपका कॉल लेटर आता है। उसकी स्टार्टिंग होता है बिल्कुल। फिजिकल से, आपको जब आप वहाँ पे रिपोर्ट करोगे जहाँ पे आपको सेंटर मिला रहेगा फेस टू के लिए। आप वहाँ रिपोर्ट करोगे तो आपके पहले वहाँ पे रिक्रूटमेंट चेक होगी, आपका मेडिकल आपका होगा चेक पहले डॉक्यूमेंट, कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। बिल्कुल। सबसे पहले आपकी सर हाइट चेक होगी वहाँ पर। हाँ जैसे सर मैंने मेरा सर था फेस
2 था मेरा सर आईएनएस वेंदुरथी केरला, ओके। इस इंटेक का सर, आईएनएस काफी वेंदुरथी दूर केरला। चले गए आप तो। हाँ सर। उसके बाद सर वहाँ पे हम लोग गए सर, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ पहले में फिजिकल। तो पहले सर था रनिंग, तो वहाँ पर 400 मीटर का ट्रैक था वहाँ पर। तो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने वो बताया कि 400 मीटर का ग्राउंड है, आपको टाइमिंग 7:30 मिलेगी, आप उससे क्वालिफाई करना है। स्टार्टिंग में सर पहले आप रनिंग क्वालिफाइड किए, फिर आता सर पुशअप। पुशअप में सर वहाँ ज्यादा बच्चे आउट होते हैं, रीजन ये था सर वहाँ से होल्ड कराते हैं। बिल्कुल सही बात बोली। हाँ सर, 15 वहाँ से 15 से पुशअप था वहाँ पर। आप स्क्वाट्स तो आराम से कर लोगे, 20 आराम से कर लोगे, फिर आपका पुशअप स्टार्ट होता है। पुशअप सर जो होल्ड कराते हैं सर, वही मेन होता है, वहीं बच्चे कुछ आउट हो जाते हैं। फिर आप पुशअप से आप देंगे, फिर आपका बेंच सिटअप से स्टार्ट होगा, आपने क्वालिफाई किया वहाँ पर, फिर आप आगे बढ़ोगे। फिर आपका होता है स्टैटिक सर, होता है फिर बायोमेट्रिक, मतलब तो सर नॉर्मल है, वो तो सबका हो जाता है आधार कार्ड से। फिर आपको सब, फिर हम लोग गए सर एग्जामिनेशन हॉल में, सॉरी सर एग्जामिनेशन, फिर हम लोग गए सर मेडिकल कराने के लिए। ओके। मेडिकल मेडिकल सर स्टार्टिंग में एंट्री किए पहले, तो हम लोग का वही पहले फेस टू एडमिट कार्ड चेक किया गया, वो तो ऑलरेडी पहले जमा हो चुका था। फिर हम बिल्कुल। लोग वहाँ पे देने गए थे, रनिंग तभी हो गया था उस समय। तो पहले हम लोग का एंट्री, फिर हम लोग का 360 ना, मतलब मेरा सर था थर्ड सिटी था मेरा, और डेट थी सर 29 मार्च की सर मेरी, इसी ओके। इसी साल में। हाँ। हाँ, फिर वहाँ से मेडिकल स्टार्ट हुआ। मेडिकल सबसे पहले सर स्टार्टिंग हुई थी हम लोग की, हाँ, आई साइड से स्टार्टिंग हुई हम लोग की। पहले हम लोग का, हम लोग अंदर के बाद हम लोग का हाइट चेक किया गया, हाँ। फिर वेट चेक किया गया, फिर ब्लड प्रेशर चेक हुआ, फिर सर आई साइड चेक हुआ, फिर हियरिंग वाला सर, एक हियरिंग वाला था जो होता है सर कान के पास सेंड करके, एक वो था। बिल्कुल बिल्कुल। आई साइड हो गया, हियरिंग हो गया, और प्रेशर हो गया, बीपी हो गई, और फिर सर थर्ड पार्ट टेस्ट है। बढ़िया। फिर आपका रेटिंग का कैसा उसके एक्सपीरियंस था बाद से हम लोग मतलब। हाँ हाँ, बताइए। रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम दे ऑलरेडी से मैंने एक बार रिटन दे चुका था, तो मैं थोड़ा नर्वस नहीं था सर, मतलब नॉर्मल था मेरे, लेकिन मतलब मैं एक बार दे चुका हूँ ऑलरेडी, मैं फिर से देने जा रहा हूँ, लेकिन अब की बार उससे अच्छा करना है मुझे। ओके। फिर सर शुरू हुआ हम लोग का, फिर हम लोग स्टार्ट हुआ सर ऑफलाइन एग्जाम, हम्म। 100 क्वेश्चन 60 मिनट। वहाँ सर ओएमआर शीट आई मुझे, वहाँ पे उसमें से अपना नाम कहीं नहीं मेंशन करना है, अपना रोल नंबर फेस टू का, हम्म। फिर जो भी सर वहाँ पे वो लोग को बोलते हैं लिखने के लिए, आप वहाँ लिखिए, आप फिल करिए वहाँ पर ओएमआर शीट में, ऑफलाइन एग्जाम, फिर एग्जाम दीजिए सर। मेन सर पहले जैसे आपने बताया था, पहले रनिंग है कि अगर आप रनिंग नहीं क्वालिफाई तो आप पहले वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे बिल्कुल सही बात है। एग्जाम तक। मेन रनिंग सर, अगर आप रनिंग क्वालिफाई नहीं करोगे, आप आगे प्रोसेस आप बढ़ ही नहीं पाओगे, ना मेडिकल लोगे ना फिजिकल लोगे, मतलब फिजिकल क्या मतलब, आप ऑलरेडी आउट हो जाओगे, बात ही खत्म वहां से, अगर आप रनिंग नहीं बिल्कुल। कर पाए तो। नेवी में ना ये होता है और फेज फिर टू सर के मेन अंदर। सर, नेवी में जी सर, फेज टू में रनिंग और पीएफटी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और हमारे साथ यही जी सर, होता है, धोखा कह दीजिएगा कि हमें लगता है कि मेरिट तो रिटर्न पे बनेगी, तो हम रिटर्न रिटर्न करते और दौड़ते नहीं है, पुशअप होल्ड करके नहीं मारते हैं, लौटते नहीं। जल्दी जल्दी मार लेते हैं, हाँ हो रहा है हो रहा है। तो इस वजह से ज्यादा दिक्कत आ जाती है बच्चों हाँ को। सर, जी जी बताइए। तो वही सर एग्जाम स्टार्ट हो सर, फिर एग्जाम दिया मैंने, यही सब थी सब कुछ। चलिए मतलब अच्छा हुआ, घर पे तो खुशी का माहौल होगा। अरे बिल्कुल सर। अच्छा ना, एक चीज और, जैसे कुछ लोग, अभी भी मैं आपको पॉजिटिव वे में ले जाऊंगा इसको, और दो तीन चीजें फ्यूचर के बारे में जी बात सर, करेंगे हम लोग। कि ना जैसे कल भी न्यूज आया था, उपेंद्र द्विवेदी जी ने स्टेटमेंट दिया था, और बाकी भी न्यूज है। तो मे भी, मुझे जहां तक लग रहा है, अग्निवीर परमानेंट होगा। परमानेंट इन द सेंस सबको नहीं मैं बोल रहा हूँ, बट हाँ टेक्निकल ट्रेड की मैं बात करूँ, नेवी एसएसआर हो गया, एयरफोर्स एक्स ग्रुप हो गया, आर्मी टेक, इनको 50% से ज्यादा लोगों को परमानेंट करेंगे ये, मतलब जितने भी स्टेटमेंट हम देख लेंगे। तो एक तो ये आपके लिए मैं आपको यस एडवांस में सर, चीज बता दूं कि ये खुशी की बात है कि अगर आप अग्निवीर सोच के भी इतने बिल्कुल पॉजिटिव सर, पॉइंट से जा रहे हैं, इतने एनर्जेटिक होके जा रहे हैं, तो अगर परमानेंट होगा तो ये एनर्जी बिल्कुल डबल हो सर, जाएगी। अरे बिल्कुल सर, कंफर्म सर। बिल्कुल। हाँ। और अभी अब ना सर आपने इसमें। कैसे वीडियो बनाया हाँ था, मैंने आपको देखा, तो आपने कल हाँ। बता रहे थे। जैसे ना कल ही वहां देखा मैंने जाने के आपका बाद भी वीडियो। ना आप ना
एक तो नेवी वाले बच्चों के लिए मेरा मानना अपना है कि इंडियन नेवी, एसएसआर या एमआर आपके लिए ना और ऑप्शन खोल देता है प्राइवेट मर्चेंट नेवी में जॉब ऑप्शन का, मतलब अच्छा ऑप्शन होता है। तो इसके लिए ना मैं अब जैसे जी अग्निवीर का बैच आना स्टार्ट हाँ होगा, सर। तो मैंने ना इस पे स्पेसिफिक वीडियो करना स्टार्ट करूंगा जी सर। मर्चेंट नेवी के एक दो कॉलेज वालों से बात करके, क्योंकि मैं उसमें रहा हूं तो थोड़ा सा मुझे आइडिया है। तो उनसे अच्छा सर। बात करके कि क्या प्रोसेस है, क्या फायदा हम्म। होता है, तो ये भी आपको थोड़ा बेनिफिट करेगा ना, ठीक है। और ना हम्म। साथ में ग्रेजुएशन आप करते रहना, यानी पढ़ाई मत छोड़ना अपनी, वहां जाने के बाद भी। हाँ सर, बीएससी सर मैं कर रहा हूँ सर, मैं सर सेकेंडरी का बस फिर तो कंप्लीट ही है इलाहाबाद सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी में। सर, मैं वहाँ से बीएससी कर रहा हूँ। नहीं सर, लास्ट ईयर है। ओके, हाँ फिर तो हो ही गया। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग और बात बाकी सर करते हैं। एग्जाम में सर हाँ, मतलब हाँ, जी सर। नहीं नहीं, आप बताइए आप बताइए। बोलिए, आप बोलिए सर। हो गया मेरा। आप बोलिए सर। नहीं बस सर एग्जाम सर मैं आई थिंक सर बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर अस, बिकॉज सर मतलब जैसे अगर कोई भी रिक्रूटमेंट आ रही है या फिर आने वाली है, तो सबसे पहले मतलब उस पे आपका इवेंट आता है सबसे फास्ट, डिफेंस के लिए स्पेशली। मतलब कितनी वैकेंसी है, कितने बच्चे हैं, कितने लोग सेलेक्ट, मतलब ओवरऑल सर मतलब सबसे फास्ट एक तरीके से होता है सर ना कि हिंट, वो सर आप लोग प्रोवाइड करते हैं सबसे फास्ट। और हाँ, कंटेंट तो उसमें ना सर पूछिए मतलब पहले क्या होता था ना, मैं बहुत आपको अच्छा बताऊं है। इस पे इतना सटीक इसलिए हो जाता है। जैसे पहले ना जी हम एयरफोर्स में उतना अच्छा नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारे पास ना जीडी वगैरह का फेस टू का सेटअप नहीं था। और जो फाइनल रिजल्ट ले जाता है, मतलब कोचिंग अच्छा सर। इंस्टीट्यूट या स्टूडेंट उन्हीं को बेसिकली क्लेम करते हैं, हाँ इनसे हम पढ़े, जो फाइनल जहां से पढ़ाई करते हैं। जैसे एनडीए में कोई बच्चा एसएसबी जहां से अच्छा किया अच्छा तो सर। उसको एसएसबी को करता है, और अच्छी चीज है। और नेवी में क्या होता है, जीडी वगैरह आता नहीं, सिर्फ रिटन होता है। तो हमने इसी पे कमांड बनाया स्टार्टिंग से कि रिटर्न यार में सर हम लोग क्रिटिकल। हाँ रिटन पे फोकस करेंगे, रिटन रिटन रिटन। इसलिए नेवी में थोड़ा सा हो गया। फिर कुछ बच्चे वहां गए, ऑफिसर रैंक में गए, जो परमानेंट डबल ए होती थी तब से, तो वो भी कुछ थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं हाँ कि सर, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस सर। हाँ वो वाला, वो ऑफिसर हम्म। बढ़िया वैकेंसी थी। उसको मुझे लग रहा है वापस से लाएंगे वो, जो भी रीजन हो, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग करके जी सर। प्रमोट करना बराबर लाना बड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए। फिर हमने एयरफोर्स में जीडी भी स्टार्ट कर दी ऑनलाइन, तो जी अब सर। एयरफोर्स में भी बढ़िया चल रहा है हम लोगों का। और बताइए, एक चीज और जैसे जानना था कि और किसका किसका आप फॉर्म भरे थे, अगर देखा जाए जी अभी सर। तक नेवी से पहले कोई और फॉर्म भरे थे आप या इंटरेस्टेड एयरफोर्स का थे। सर मैं सर एयरफोर्स। मतलब एयरफोर्स का पक, सर। पक्का डिफेंस लवर हुई हो, जाना तो फौज में जाना है। हाँ सर बिल्कुल सर, लेकिन सर मेन एम तो सर नेवी। हाँ सर, मेन एम तो सर नेवी, लेकिन सर ये बहुत ऑलरेडी सर अच्छी मेरे भैया लगती सर है नेवी यार, में सच सर ना। बताऊं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया जी से सर। इंडियन नेवी के प्रति इतना इंटरेस्ट आते हुए देख के ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना बहुत लोग अंडरमाइन करते हैं इसको। नॉर्थ इंडिया में आर्मी को सबसे ज्यादा लोग प्रेफरेंस देते हैं, जी फिर सर। एयरफोर्स, लास्ट में नेवी आता है। बट कुछ टाइम से देखा जाएगा नेवी को प्रेफरेंस दे रही है, ये बहुत जी अच्छी सर। बात है। क्योंकि मुझे लगता है तो आफ्टर मान लीजिए निकलते भी अग्निवीर के बाद, तो इतने इसमें ऑप्शन है पैसे कमाने के, इस पे मैं वीडियो करूंगा। और मैं तो इसी जी चक्कर सर। में था कि एक दो कॉलेज वालों से मेरी बात हो जाए, फिर उनसे ना इंटरलिंक करके वीडियो करूं, ताकि वो सही सही बता हम्म। पाए कि इंडियन नेवी से आने के बाद उनको कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किससे होता है, स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, ज्वाइनिंग कैसे होती है, ये सब ना एक वीडियो करूंगा। वेट कर रहा हूँ पहला बैच आने का एक बार। हाँ सर, हाँ हाँ, सही बोला आपने। बिल्कुल। चलिए आदर्श जी, फिर और अगर इसके बारे में बताना चाहें, फेज वन में कितना मॉक टेस्ट आप लगाए थे, फेज वन की जब तैयारी करते थे। तो इस बार सर पैसा आपका सर मैंने से पहले जब दिया पेड बैच, हम लोग का था विक्रांत बैच सर, नेवी एसएसआर के लिए हम्म, स्टार्टिंग में। और सर मतलब सर स्किल सेट था, मतलब कि मतलब एग्जाम को क्वालिफाइड करना है तो कंपलसरी कि सर मैथ का, जैसे आपने बताया था कि बेटे जो चैप्टर्स हैं उनके मॉक टेस्ट, स्पेशली सर पूजा में सर जो जीके जैसी क्लास थी सर, वो सर बहुत ज्यादा प्रेफरेबल थी वाकई में सर, बहुत ज्यादा जीके जैसे वाकई में सर। और सर ये पहले सर थे एक अमित सर थे सर इंग्लिश के, हाँ हाँ, एग्जामपुर में ही, बिल्कुल बिल्कुल अमित बिल्कुल। सर। उनकी सर इंग्लिश मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अभी तो सर मतलब है वो क्या नाम है उनका, और अमन सर इस समय सर, अमन सर फिजिक्स। अमन सर फिजिक्स के लिए हैं। और इंग्लिश से, हाँ सर इंग्लिश के लिए सर, अरे अब अभी शिवम तो मुझे सर है। थोड़ा टाइम हो गया। तो इंग्लिश से सर, हाँ सीएम सर सर। हाँ हाँ, तो उनकी सर वोकैबुलरी बहुत अच्छी थी सर। और बाकी फिजिक्स के लिए अमन सर है ही सर। और मैथ्स के बिल्कुल। लिए सर आप अवेलेबल होगी।
मैं तो 24/7 सर। हमेशा से। बाकी रीजनिंग के सर आकाश सर हाँ, ऑलरेडी सर 24/7 सर। चलिए बढ़िया लगा सुन के। आते फिर अभी इसको यहाँ रखते हैं, और ना मैं सोच रहा था एक दिन, अभी नहीं, जब आप ट्रेनिंग करके आओगे, मतलब बेसिकली छुट्टी पे आओगे, तब एक बार आपके घर आते हैं हम लोग। जी सर। पक्का ना? बिल्कुल सर, मैं भी सर चाहता हूँ सर आपसे मिलना सर, फेस टू फेस सर, स्पेशली सर, पक्का। कंफर्म। ओके ओके। मतलब सर एक्चुअली सर मुझे लगा ना मतलब आप सर इतना ज्यादा मतलब बच्चों से फोर्स करते हो कि यार पढ़ लो, एजुकेशन सर जैसे होता है प्रॉपर गाइडेंस सर, वो सर मुझे मिला एग्जाम्पल सर, स्पेशली सर। ऐसा नहीं कि मतलब आप सिर्फ बैच ले रही हो तो आप बस पढ़ते रहो, ऐसा नहीं सर। डेली बेसिस पे कभी कभी आके यूट्यूब पे मतलब कुछ भी इंटर मतलब कोई चीज लॉन्च करो अगर आप, कि आप मॉक टेस्ट हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं आपके ऐप पर, या फिर सर कोई अगर न्यूज है, या फिर सर कोई स्पेशली सर क्या बताऊँ सर, कोई अगर कोई क्या बोलूं मैं उसे, अरे, एप्लीकेशन पे जैसे हम लोग ना, ये चीज जैसे कोई बैच आ जाता है तो एप्लीकेशन पे हम लोग जैसे यूट्यूब पे लोग देखते हैं कि कोई नोटिफिकेशन आ गया, कोई मॉक टेस्ट आ गया, तो हमारा इवेंट पहले जी सर। एप्लीकेशन वाले बच्चों को बताना होता है। जैसे 4 दिन बाद मेरा यूट्यूब पे कोई इवेंट है, तो मैं पहले एप्लीकेशन वाले बच्चों को बता दूंगा कि देखो ये है, इस पे मैं ये करने वाला हम्म। हूँ, अगर टाइम मिले तो आ जाना, नहीं तो मत आना, कोई दिक्कत नहीं, तुम पढ़ाई पे फोकस करो। तो ये थोड़ा सा रहता है कि एप्लीकेशन पे अगर कोई बच्चा जी आ सर। गया तो उसको सिलेक्शन करवाना है, ना कि फिर मुझे उसको यूट्यूब पे बार बार बुलाना, बार बार। ऐसा हम लोग थोड़ा सा अब नहीं करते, मतलब पहले से भी नहीं करते थे, नहीं करते। तो बढ़िया चीज है, पॉजिटिव चीज है, जो कि पॉजिटिव दिखती है फिर। थोड़ा टाइम लेता है शुरू में, बट बढ़िया। अरे बिल्कुल सर। चलिए। ओके आदर्श बाबू, ना फिर हम लोग आते हैं, आप ना ट्रेनिंग करके कंप्लीट करके आओ, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं आपके घर। पक्का। ठीक सर। ओके जय हिंद सर। ओके। जय हिंद। जय हिंद।